जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। बताएंगे भैया एक बार कमेंट करके आप सभी लोग कैसे हैं। बोलेंगे एक बार, सभी लोग बोलेंगे कि आप सब कैसे हैं। चलिए भैया बोलेंगे एक बार कि आप सभी कैसे हैं। एक बार बताएंगे कमेंट करके, सब लोग बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे भैया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास को कवर किए होंगे। जैसा कि पिछला क्लास भैया कंप्यूटर हार्डवेयर को लेके हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने हार्डवेयर के पार्ट बताए थे, जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू यानी सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन। ये चीजें हमने 5 चीजें बताई थी, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसों को स्टार्ट किया था। और इनपुट डिवाइसों के भैया हमने एग्जांपल आपको लगभग 15-16 डिवाइसों को बताए थे और बताया था कि इसको आप याद रखना, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देके पूछता है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, या इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, या इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो भैया ये क्लास को हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आज का क्लास जो है वो इनपुट डिवाइस पर होने वाला है। तो आज की क्लास का हम हेडिंग लगा दे रहे हैं। आज का क्लास जो होगा वो होगा भैया आपका इनपुट डिवाइस से रिलेटेड होगा। ये पूरी क्लास आपकी इनपुट डिवाइस पर डिपेंड है, यानी पूरी क्लास जो है वो इनपुट डिवाइस पे है। हिंदी भी भैया इसका इनपुट ही होगा, इनपुट डिवाइस। आपको इनपुट और इनपुट डिवाइसों का मतलब आपको हमने पिछली क्लास में बता दिया है भैया। ये इनपुट डिवाइस में एग्जांपल भी आपको हमने बता दिया था। और आज इनपुट डिवाइस में सबसे पहला इनपुट डिवाइस जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या? कीबोर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? कीबोर्ड पढ़ेंगे। इस कीबोर्ड का दूसरा नाम होता है भैया कुंजी पटल। क्या होगा भैया दूसरा नाम इसका? तो इसका भैया दूसरा नाम होता है कुंजी पटल। इस कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है भैया? कुंजी पटल। बोलेंगे भैया एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भैया कि वी आर रेडी। बताएंगे भैया, बोलेंगे भाई साहब कि सबको समझ में आ रहा है। आज का क्लास जो होगा वो है भैया कीबोर्ड, यानी इनपुट डिवाइसों पे आज का क्लास हमने रखा। यानी आज का क्लास जो हमारा वो है वो इनपुट डिवाइस पे रिलेटेड है। देरी ना करते हुए भैया हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे भैया इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस जो स्टार्ट करेंगे वो भैया स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड। लिखेंगे भैया कीबोर्ड में कि कीबोर्ड का यूज करके, क्या लिखेंगे भैया कि कीबोर्ड सबसे ज्यादा, क्या लिखेंगे भैया, सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली, सबसे ज्यादा, क्या लिखेंगे भैया कि कीबोर्ड सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली, उपयोग में लाई जाने वाली, लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस है। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कीबोर्ड है। कीबोर्ड भैया सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे होता है आपका माउस। कीबोर्ड भैया ये हो गया कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड के बारे में भैया आपको हम बताए थे। पहले आपको हम कीबोर्ड का फॉर्मेट समझाते हैं। क्या समझाएंगे भैया? फॉर्मेट। आपका कीबोर्ड जो होता है वो ऐसे होता है और 3 पार्ट में आपका कीबोर्ड डिवाइड होता है। इधर एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक पार्ट। क्या बोलेंगे भैया? आपका ये होता है न्यूमेरिक पार्ट। क्या होगा भैया? न्यूमेरिक पार्ट। इधर जो होता है, इधर आपका होगा यहां पे ऐसे, ये होगा भैया फंक्शनल की वाला पार्ट। क्या होगा भैया? फंक्शनल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? फंक्शनल पार्ट। ये होता है फंक्शनल पार्ट। ये आपका भैया होता है नेविगेशन पार्ट। क्या होता है भैया? आपका नेविगेशन पार्ट। लिखेंगे भैया इसको, क्या लिखेंगे? नेविगेशन पार्ट।
ये पार्ट आपका भैया होता है अल्फाबेटिकल पार्ट। क्या होगा भैया? अल्फाबेटिकल पार्ट। यानी सीधे सीधे ऐसे समझिए कि कीबोर्ड आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। न्यूमेरिक पार्ट में होता है, नेविगेशन पार्ट में होता है और अल्फाबेटिकल, सॉरी 3 नहीं 4 पार्ट में, अल्फाबेटिकल पार्ट और फंक्शनल पार्ट। अब भैया कीबोर्ड के हम कुंजियों के बारे में बात करेंगे, ये आपको समझ में आया। पहले आपको और भी कुछ क्लियर करवा दे कीबोर्ड पे। क्या क्लियर करवा दे भैया? यहाँ एक की होती है, इसको हम बोलते हैं एस्केप की, ESC। यहाँ की होगी F1 से लेके F12 तक होगी, इनको हम फंक्शनल की बोलेंगे। यहाँ भैया आपको 4 नेविगेशन कीज मिलेंगे, एरो कीज मिलेंगे। यहाँ आपको मिलेगा इंसर्ट, यहाँ मिलेगा डिलीट, यहाँ मिलेगा भैया आपका होम, यहाँ मिलेगा इंड, यहाँ मिलेगा पेज अप और यहाँ मिलेगा पेज डाउन। चलिए भैया ये भी समझ में आया। यहाँ आपको एक की मिलेगा जैसे विस्मयार बोधक चिन्ह वाला है, यहाँ मिलेगा 1, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा 2, 3, ऐसे आपको मिलेगा कहाँ तक? 0 तक। उसके बाद में एक सिंबल होगा, फिर बैक स्पेस होगा, ये बैक स्पेस की है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक की मिलेगा जिन्हें हम बोलते हैं टैब, यहाँ एक की मिलेगा जिन्हें हम बोलते हैं कैप्स लॉक, यहाँ एक मिलेगा शिफ्ट और यहाँ मिलेगा कंट्रोल। उसके बगल में विंडो की, उसके बगल में आपका ऑल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद में इधर बैक स्पेस के नीचे आपका एक की और आएगा, फिर एक एंटर की आएगा, एक शिफ्ट की आएगा और एक कंट्रोल की आएगा। कंट्रोल के बाद राइट क्लिक आएगा और फिर विंडो आएगा और फिर आपका ऑल्ट आएगा और फिर ये स्पेस बार होगा, ये आपका स्पेस बार होगा। उसके बाद में यहाँ भैया आपका आएगा ASDF, ऐसे आपका ये अल्फाबेटिकल वाले पार्ट। ठीक है भैया। इधर आपको मिलेंगे 3 बल्ब मिलेंगे, एक नम लॉक का बल्ब होगा, एक कैप्स लॉक का बल्ब होगा और यहाँ पे आपको एक मिलेगा स्क्रॉल लॉक, एक प्रिंट स्क्रीन मिलेगा, ये स्क्रॉल लॉक का होगा। यहाँ पे आपको एक मिलेगा एंटर की, एक मिलेगा पॉइंट वाला की, एक मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा? 0। फिर आपको मिलेगा एक प्लस, एक माइनस और एक एस्टेरिक स्टार का मिलेगा, एक माइनस का होगा, एक उसका मिलेगा आपका डिवाइड करने के लिए। फिर 0 से लेके 9 तक नंबर होंगे। ये ओवरऑल आपके कीबोर्ड का फॉर्मेट है। ये आपका शिफ्ट की होगा, ये कंट्रोल की होगा, ये आपका ये होगा विंडो की, ये होगा ऑल्ट की, ये होगा स्पेस की। ठीक है भैया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कीबोर्ड का फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। अब हम कीबोर्ड के कुंजियों के बारे में बात करेंगे, कीबोर्ड की कीज के बारे में बात करेंगे। क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे कीबोर्ड, लिखेंगे कीबोर्ड हैव फॉलोइंग की। क्या लिखेंगे? कीबोर्ड हैव फॉलोइंग कीज, यानी कीबोर्ड के पास कुछ कीज होती है। कैसी कीज होती है? पहला आपको कीज जो मिलेगा वो मिलेगा भैया अल्फाबेटिकल कीज। क्या मिलेगा भैया? अल्फाबेटिकल कीज। आपको पता है अल्फाबेटिकल कीज क्या होते हैं? स्मॉल कैपिटल A टू कैपिटल Z और स्मॉल a टू स्मॉल z, ये आपका एक कीबोर्ड का हुआ। उसके बाद में आपको दूसरा कीज किसका फॉर्मेट क्या मिलेगा भैया? आपको न्यूमेरिक की मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? आपको न्यूमेरिकल की या न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक कीज मिलेंगे भैया। न्यूमेरिक कीज क्या होते हैं? 0 से 9 होंगे। क्या होंगे भैया? 0 से 9 होंगे। उसके बाद में आपको भैया क्या मिलेगा? ये टोटल आपका कितने कीज होंगे? ये 17 कीज होंगे। कितने कीज होंगे भैया? 17। जो कीबोर्ड पे इस साइड का पार्ट होता है ये भैया आपका न्यूमेरिकल कीज पूरा कहा जाता है। 17 कीज होते हैं। 9 कीज आपका 10 कीज आपके 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा। एक एंटर होता है 11 हो गया, एक पॉइंट होता है 12 हो गया और एक प्लस होता है 13 और एक माइनस होता है 14, एक स्टार होता है 15 और एक डिवाइड होता है 16 और एक नमलॉक होता है 17 की। कुछ भैया आपको सिंबॉलिक की मिलेंगे। क्या मिलेगा भैया? सिंबॉलिक कीज। सिंबॉलिक कीज कितने होते हैं भैया?
आपकी सिंबॉलिक कीज टोटल हो जाएंगे 21 कीज। कितने होंगे भैया? बहुत लोगों को हमने देखा है वो पढ़ा है, बोले हैं 14 कीज। 14 कीज नहीं होती, 21 कीज होते हैं। जैसे आपको बताया @ होता है, आप हैश होता है, ये होता है एस्ट्रिक होता है, ऐसे आपका डॉलर होगा, ऐसे आपका कैरेट होगा, क्या होगा भैया? कैरेट होगा, ऐसे etc। ये सब क्या होते हैं? आपके सिंबॉलिक कीज होते हैं। उसके बाद में भैया आपको क्या मिलेगा? कौन सी कीज मिलेंगी आपको? टैबुलेटर कीज मिलेंगी, टैबुलेटर की मिलेंगी। टैबुलेटर की कितना होता है? केवल एक ही होता है। कितने होते हैं? केवल एक। इसका नाम केवल टैब होता है। क्या होता है भैया? टैब। कीबोर्ड में टैब जो होता है वो स्पेस को, 5 स्पेस को जोड़ने के लिए होता है। ये हो गया भैया। उसके बाद में आपको कौन सी कीज मिलेंगी? आपको टॉगल कीज मिलेंगी, टॉगल कीज मिलेंगी। टॉगल कीज कैसे हो गए? जैसे आपका भैया हो गया कैप्स लॉक। कौन सी कीज हो गई? कैप्स लॉक टॉगल कीज होती है। आपके स्क्रॉल लॉक टॉगल कीज होती है, स्क्रॉल लॉक होता है। और आपका नम लॉक होता है। जो नम लॉक होता है वो आपका नंबर में भी आता है और टॉगल में भी आता है। टॉगल कीज हो गई। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे भैया? स्पेशल कीज मिलेंगी। कुछ मिलते हैं स्पेशल कीज, इसी को हम कॉम्बिनेशनल कीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? कॉम्बिनेशनल कीज। कॉम्बिनेशनल कीज भैया ये कौन कौन सी होती है? ये आपका शिफ्ट होती है, ये आपका कंट्रोल भी होते हैं, ये और कंट्रोल के साथ ये आपका अल्ट की भी होती है, ये आपका विंडो वाली की भी होती है जिन्हें हम विन की बोलते हैं। चलिए लिखेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको पहले बता दें, अल्फाबेटिकल कीज A to Z होती है, न्यूमेरिक कीज 0 से 9 होते हैं, लेकिन उस पार्ट वाले 17 डिजिट होते हैं, ये आपको हमने बता दिया। सिंबॉलिक कीज ये होते हैं 21 होते हैं, जिन्हें हम पंक्चुएशन कीज बोलते हैं। सिंबॉलिक कीज को हम दूसरा नाम क्या देते हैं भैया? पंक्चुएशन कीज। क्या बोलेंगे भैया? पंक्चुएशन कीज। इनका जो नंबर होता है वो 14 ना होकर के क्या है भैया? आपका क्या है? 17 कीज है, सॉरी 21 कीज है। टैबुलेटर कीज होते हैं। टैब क्या होगा भैया? टैब की का यूज किस लिए होता है? एक बार में क्या लिखेंगे भैया? एक बार में 5 स्पेस जोड़ता है, 5 स्पेस जोड़ता है। यानी अगर आपको दो वर्ड को सेपरेट करना होगा तो उसके लिए स्पेस देना होता है। एक बार में एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, यानी एक बार में एक स्पेस, फिर एक बार में एक स्पेस, फिर एक बार में एक स्पेस। ऐसे आप अगर 5 बार स्पेस बटन प्रेस करते हैं उसके बराबर होता है एक टैबुलेटर, यानी एक टैब। एक बार आप टैब प्रेस कर दीजिए, जैसे यहां आपका कर्सर है तो एक स्पेस दिए, 2 स्पेस दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, यहां कर्सर आना चाहिए। जब आप टैब प्रेस कर देंगे तो ये एक ही बार स्पेस हो जाएगा, यानी ये आपका स्पेस की से आएगा और ये आपका टैब की से आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी अगर आप टैब प्रेस कर देते हैं तो भैया क्या होगा कि एक बार में 5-5 स्पेस ऐड कर देगा। क्या होगा भैया? एक बार में 5-5 स्पेस ऐड करेगा। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। भैया जो स्पेशल कीज होती है इनका काम क्या होता है? यानी टॉगल की, सॉरी टॉगल कीज क्या होता है भैया? टॉगल की का यूज एक बार ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। यानी क्या होगा भैया? ऑन और ऑफ। आपको हमने कीबोर्ड में बताया कि इधर 3 बल्ब होते हैं, एक कैप्स लॉक का बल्ब होता है, एक नम लॉक का बल्ब होता है और एक स्क्रॉल लॉक का बल्ब होता है। अगर आप कैप्स लॉक की का यूज करते हैं, एक बार ऑन कर देंगे तो कोई भी कैरेक्टर आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर लिख जाएगा, और अगर ऑफ कर देंगे तो कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे वो स्मॉल लेटर लिख जाएगा। अगर आप स्क्रॉल लॉक को ऑफ कर देते हैं तो भैया जो ऊपर नीचे आता जाता है वो लॉक हो जाएगा, और अगर आप नंबर लॉक यानी नम लॉक को ऑफ कर देंगे तो आपका जो नंबर लॉक राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो क्या होगा भैया? ऑफ हो जाएगा। चलिए भैया, टॉगल की स्पेशल कीज या कॉम्बिनेशनल कीज क्या होती है? ये ऐसी कीज होती है जिनका यूज आप किसी दूसरे की के साथ करेंगे, मतलब किसी दूसरे की का यूज इसके साथ में करेंगे। बोलेंगे भैया एक बार
किसी को कोई समस्या नहीं। जी हाँ, अगर आपको कंट्रोल प्रेस करना है तो कंट्रोल आप प्रेस करेंगे कोई काम नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे तो भैया उसका काम होगा। जैसे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट होगा, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो भैया आपका कट होगा, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो भैया आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो भैया क्या होगा कि भैया अगर आप कंट्रोल की वैसे ही प्रेस करेंगे तो कोई काम नहीं होता, कंट्रोल के साथ में किसी दूसरे की का यूज किया जाता है तब काम होता है। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। चलिए भैया लगाएंगे इसका स्क्रीनशॉट, लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट इसका। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगा लिया होगा। चलिए भैया, अब हम इन सभी कीज के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे भैया, एक एक करके सब हर एक चीज बताएंगे आपको। अल्फाबेटिकल कीज हो गया, अल्फाबेटिकल कीज हो गया आपका, जीरो आपका नंबर कीज भी होगा, न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेटिकल कीज हो गया। अब आपको हम बताएंगे आगे क्या बताएंगे भैया, टैबुलेटर की में आपको हम बताएंगे, फिर आपको आगे बता दे रहे अगला आप नोट करेंगे नेविगेशन कीज। पहले लिख लीजिए उसके बाद बताएंगे क्या नेविगेशन कीज। भैया नेविगेशन कीज कौन कौन सी होती हैं, कहां कहां आने जाने के लिए होता है, तो भैया आपको बता दें नेविगेशन कीज 10 होते हैं। टोटल कितने कीज होते हैं, 10 कीज होते हैं। भैया नेविगेशन का काम क्या होता है, तो नेविगेशन का काम होता है, क्या लिखेंगे, इसका उपयोग कर्सर को, क्या लिखेंगे भैया, इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर इधर उधर, क्या लिखेंगे भैया, इधर उधर लाने ले जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। भैया जो नेविगेशन कीज होती हैं, ये नेविगेशन का यूज कहाँ किया जाएगा कि अगर कोई भी स्क्रीन है तो स्क्रीन में जो कर्सर होगा इसी कर्सर को हम भैया क्या बोलेंगे, माउस पॉइंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माउस पॉइंटर। हमने देखा है भैया कि कर्सर को, भैया कर्सर और पॉइंटर दोनों एक ही बता देते हैं जी, नहीं, कर्सर और पॉइंटर अलग अलग होता है। मैंने कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को पढ़ाते हुए जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, आज का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन गया है, वहां पे भैया कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, उनको मैंने देखा है, उनको ये बोला गया कि सब लोग बच्चे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया पढ़ा है, मैं अच्छा बता पढ़ाते हैं, मैं भी यही कहता हूँ अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन भैया उन्होंने बताया, उन्होंने क्लास को हमने देखा और उन्होंने जो बताया कि पॉइंटर और कर्सर एक ही होता है, पॉइंटर और कर्सर एक नहीं होता है, पॉइंटर और कर्सर में भैया बदलाव होता है, यानी पॉइंटर अलग होता है, कर्सर अलग होता है। पॉइंटर जो होता है, ये माउस की जो तीर एरो होता है, ये एरो होता है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। और जब हम टाइपिंग करने लगते हैं तो टाइपिंग करते समय एक ऐसा लाइनिंग आ जाता है, ऐसा टिप 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 करता रहता है, इसको हम कर्सर बोलते हैं। तो टाइपिंग करते समय जो लाइनिंग आ जाता है उसे हम कर्सर बोलेंगे, और जो एरो की तरह होता है वो क्या होता है भैया, पॉइंटर होता है। तो माउस या कर्सर को या फिर माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर इधर उधर लाने और ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी नेविगेशन कीज होती हैं, नेविगेशन कीज भैया ये 4 एरो होंगे, ये 4 एरो होते हैं। कौन कौन से भैया, आपका लेफ्ट होता है, आपका लेफ्ट के साथ राइट होता है, अप होता है और डाउन होता है। ये 4 नेविगेशन कीज होंगे। उसके बाद में और भी होता है, एक होता है होम, एक होता है आपका इंड, एक होता है आपका पेज अप, क्या होगा भैया, पेज अप, एक होगा आपका भैया पेज डाउन होता है, एक होता है पेज डाउन, और एक क्या होता है, इधर आपको ये एरो हमने बता दिया है, इस चीज का इधर, इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं, इधर लिख देंगे ताकि एक एक लाइन भी उसके बारे में बता दें। ये होगा होम होता है, इंड होता है, उसके बाद में भैया क्या होगा, पेज अप होता है, और भैया क्या होता है, पेज डाउन होता है, पेज डाउन होता है।
उसके बाद में भैया और एक की होता है इंसर्ट और एक की होता है भैया डिलीट। इसी को हम डेल की भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेल की। होम का यूज कहाँ होगा, इंड का यूज कहाँ होगा, पेज अप पेज डाउन, डेल या डिलीट का यूज कहाँ होगा? भैया कर्सर को क्या लिखेंगे भैया? कर्सर को लाइन के, कर्सर को लाइन के शुरुआत, लाइन के शुरुआत में लाता है। आपका कर्सर कहीं भी हो, आप अगर होम की प्रेस करेंगे, जैसे ये आपका लाइन है, कर्सर यहाँ है, तो होम की प्रेस करेंगे तो ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप होम की प्रेस करते हैं तो आपके कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाएगा, और इंड अगर आप प्रेस करते हैं तो भैया कर्सर को क्या करेगा भैया? कर्सर लाइन के आखिरी में क्या लिखेंगे भैया? कर्सर लाइन के आखिरी में ले जाता है, ले जाता है। यानी अगर आपका ये लाइन है, यहां आपका कर्सर है, इंड प्रेस करेंगे तो ये मूव करके यहां आ जाएगा। चलिए भैया, आप पेज अप की का यूज किस लिए करेंगे? तो भैया आपके कर्सर को क्या करेगा भैया? कर्सर को मूव करेगा, कर्सर को एक पेज ऊपर मूव करेगा, मूव करता है। और भैया आपका पेज डाउन जो होता है, ये ऐसे लिखे दे रहे हैं, कर्सर को क्या लिखेंगे? कर्सर को एक पेज नीचे मूव करता है। क्या लिखेंगे भैया? नीचे मूव करता है। भैया इंसर्ट का काम क्या होता है और डिलीट का काम क्या होता है? आपके कर्सर को लॉक तथा अनलॉक करता है, लॉक तथा अनलॉक करता है। भैया कर्सर को अनलॉक कर देगा, कर्सर को जो टिप 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 करता है उसको पूरे वर्ड को ही, यानी पूरे एक अक्षर को ही सेलेक्ट कर देगा। और ये क्या करेगा भैया? ये डिलीट करता है। क्या करेगा? एक बार में एक अक्षर, एक बार में एक अक्षर राइट साइड में, एक अक्षर राइट साइड में डिलीट करता है। क्या करेंगे भैया? डिलीट करता है। भैया ये आपको समझ में नहीं आया? जैसे मान लिया हमने लिखा राम, हमारा कर्सर यहाँ है, तो डिलीट प्रेस करेंगे तो इधर नहीं डिलीट करेगा, इधर की तरफ डिलीट करेगा। और अगर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इधर की तरफ डिलीट करेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल के साथ में अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस डेल प्रेस करते हैं, तो एक अक्षर यहाँ पे डिलीट करता था और यहाँ पे भैया एक शब्द डिलीट करेगा, एक शब्द डिलीट करेगा। डिलीट क्या लिखेंगे? डिलीट राइट साइड में करेगा। चलिए भैया, ये आपके नेविगेशन कीज के बारे में है, लिखेंगे इसको और बताएंगे भैया कि आपको समझ में आया, लगाएंगे भैया। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका लिखेंगे, लगाएंगे स्क्रीनशॉट। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका लगाया होगा। अब बात करेंगे आगे, अगले कीबोर्ड के कुछ आगे, अगले कुछ भाग पे बात करेंगे कि कीबोर्ड में और कौन कौन सी कीज होती हैं। जैसे आपको हमने कीबोर्ड में नेविगेशन कीज के बारे में बता दिया, नंबर कीज आपको बता दिए, आपको अल्फाबेटिकल कीज बता दिए, आपको हम भैया नंबर वाले बता दिए। अब भैया आपको बात करेंगे कुछ फंक्शनल कीज पे। किस पे बात करेंगे भैया? फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज आपको पता है कि फंक्शनल कीज जो होते हैं ये 12 होता है। F1 से लेके F12 तक कीज जो होते हैं ये फंक्शनल होते हैं। जैसे कहां पे रहता है भैया? ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये फंक्शनल की होता है। ये फंक्शन की का यूज कब किया जाएगा? जब हम लोग MS ऑफिस पढ़ेंगे, उसमें जब MS वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग आएगा, तब पढ़ेंगे भैया। इसी फंक्शनल कीज के सबसे आगे एक छोटी सी की होती है जिन्हें हम एस्केप की बोलते हैं। क्या बोलेंगे?
एस्केप की, एस्केप की, ESC इसको बोला जाता है। इसका काम क्या होता है भैया, इसका उपयोग क्या लिखेंगे भैया, इसका उपयोग चलते प्रोग्राम को, क्या लिखेंगे, चलते प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए होता है, कैंसिल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए किया जाता है, कैंसिल करने के लिए किया जाता है। चलिए बोलेंगे एक बार कि सबको आप समझ में आया। चलिए भैया बोलेंगे, एस्केप की जो होता है इसका उपयोग किसी चल रहे प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एस्केप की हो गया। भैया आपसे एग्जाम में पूछता है कि कीबोर्ड में सबसे लंबी बटन कौन सी होती है, तो स्पेस बार होता है। क्या होता है भैया, स्पेस बार। जैसे ये कीबोर्ड पे आपको हमने बताया कि कंट्रोल होता है, विंडो की होगी, अल्ट होगा। इधर भैया आपका कंट्रोल होगा, विंडो की होगा, अल्ट होगा, और इसके बीच में एक बड़ी सी की होगी, उसको स्पेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, स्पेस बार। क्या बोलेंगे, स्पेस बार। इसको हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे, स्पेस बार ही बोलते हैं, या स्पेस बटन बोलेंगे, स्पेस की बोलेंगे। भैया ये कीबोर्ड का, ये कीबोर्ड पर, या ये कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन होती है। क्या होगी भैया, सबसे लंबी की होती है। कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है, स्पेस। इसका उपयोग कहां किया जाएगा, इसका उपयोग कहां पर होगा, स्पेस की का उपयोग कहां होता है, दो शब्दों को अलग करने के लिए। क्या होगा भैया, दो शब्दों को सेपरेट करने के लिए या अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, अलग करने हेतु इसका उपयोग कहां किया जाता है, दो शब्दों को अलग करने के लिए। जैसे हमने लिखा राम श्याम, तो राम और श्याम को लिखने से एक स्पेस आपने बीच में दिया, तो इसको भैया दो शब्दों को अलग कर दिया, तो भैया दो शब्दों को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए भैया स्पेस बार हो गया। अब कौन सी कीज आएंगी आपके भैया, अब टैबुलेटर कीज यानी टैब की, इसी को हम क्या बोलेंगे भैया, टैब की। क्या बोलेंगे, टैब की। ये क्या होता है भैया, कर्सर को 5 स्पेस के बराबर, 5 स्पेस के बराबर राइट साइड में मूव करता है। 5 स्पेस के बराबर राइट साइड में मूव करता है। क्या होगा भैया, 5 स्पेस के बराबर, क्या बोलेंगे, 5 स्पेस के बराबर राइट साइड में मूव करता है, मूव करता है। यानी कि अगर आपने 5 स्पेस दिया है, तो 5 स्पेस अगर आप एक टैब दे देते हैं तो 5 स्पेस के बराबर होता है। क्या होगा भैया, एक टैब स्पेस जो होता है, एक टैब स्पेस जो होता है ये 5 स्पेस के बराबर होता है। क्या होगा भैया, 5 स्पेस बार के बराबर होता है। यानी एक टैब बार जो होता है वो 5 स्पेस बार के बराबर होता है। इसको आप लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सीधे सीधे कीबोर्ड से पूछा जाता है कि कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है, कीबोर्ड का टैब कितने स्पेस के बराबर होता है, तो भैया आप लिखेंगे 5 स्पेस के बराबर होगा। कीबोर्ड पे सबसे लंबी बटन जो होगी वो आपका स्पेस होती है। लगाएंगे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। अब आपको आगे कीबोर्ड की कुछ बातें बता दें। कीबोर्ड के आविष्कारक की बात आपको बता दें कि किसको कीबोर्ड को किसने डेवलप किया था, या कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो भैया कीबोर्ड का आविष्कार जो था वो क्रिस्टोफर लोथम सोलेस ने किया था। किसने किया था भैया, क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने। क्या लिखेंगे भैया, कीबोर्ड के आविष्कारक, कीबोर्ड के
आविष्कारक, यानी कीबोर्ड के आविष्कार किसने किया था? तो भैया इसको किया था सोलेश। किसने किया था भैया? सोलेश लेथम, सॉरी सोलेश लेथम नहीं, क्रिस्टोफर। किसने किया था भैया? क्रिस्टोफर लोथम, क्रिस्टोफर लोथम सोलेश ने किया था। भैया कीबोर्ड को भैया पहले टाइपराइटर के रूप में बनाए थे, जो पहले आपने देखा होगा तहसील वगैरह में ऐसे टिप 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 करते रहते हैं, वो टाइपराइटर बोला जाता है उसे। तो उसको बनाया था भैया कि क्रिस्टोफर लोथम सोलेस ने। वही जो आपका टाइपराइटर है उसे टंकड़ हिंदी में बोला जाता है, वही आज के कीबोर्ड का भैया आधार बना है। चलिए भैया कीबोर्ड के कुछ और बटन की बात करते हैं। जैसे भैया कैप्स लॉक किसका काम होता है? कैप्स लॉक का काम क्या होगा आपका? कैप्स लॉक। शिफ्ट का काम क्या होता है आपका? ऑल्ट का काम क्या होता है आपके? विंडो की का काम क्या होता है? चलिए इस की के बारे में आपको बता दें। एंटर की का काम क्या होता है? इसका काम आपको हम बता दें। और एक भैया आपका बैक स्पेस की होता है, इसका काम क्या होगा, इतना आपको हम बता दें। भैया ये एक बार प्रेस करने पर, एक बार प्रेस करने पर ऑन होगा तथा दोबारा ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, एक बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑन हो जाता है तो सभी अक्षर कैपिटल लेटर में लिख जाएंगे। कैपिटल में सभी अक्षर कैपिटल में लिखेगा, यानी लिख जाएगा। और अगर आपका ये ऑफ हो गया तो सभी अक्षर, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन हो गया तो सभी अक्षर कैपिटल में, और अगर ऑफ हो गया तो सभी अक्षर स्मॉल में लिखेगा। चलिए ये आपका हो गया कैप्स लॉक। शिफ्ट का साथ भैया, शिफ्ट के साथ अगर आप इस की के साथ या इसके साथ कोई अक्षर प्रेस करने पर या कोई अक्षर लिखने पर कैपिटल होगा। यानी अगर आप शिफ्ट की प्रेस किए रहते हैं तब कोई भी अक्षर प्रेस करते हैं तो भैया वो कैपिटल अक्षर में लिख जाएगा। ये क्या होता है भैया? ये अल्टरनेशन की होता है, अल्टरनेशन की होता है। इसका भी उपयोग भैया आपका किसी भी की के साथ में किया जाता है। विंडो की का काम क्या होगा भैया? ये स्टार्ट मेनू को ओपन करता है, स्टार्ट मेनू को खोलता है जो कंप्यूटर का एंट्रेंस गेट होता है, जो कंप्यूटर का एंट्रेंस गेट होता है। भैया अगर आप विंडो की प्रेस करते हैं तो उससे आपका क्या होगा? एक स्टार्ट मेनू खुलेगा, और वो स्टार्ट मेनू होता क्या है? तो भैया वो आपके कीबोर्ड, वो आपके कंप्यूटर का विंडो गेट होता है, यानी कंप्यूटर का एंट्रेंस गेट होता है। चलिए भैया लिखेंगे इसको भी एक बार आप सभी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए भैया एंटर की का काम क्या होता है? तो लाइन तथा पैराग्राफ चेंज करने के लिए, पैराग्राफ, लाइन तथा पैराग्राफ बदलने के लिए किया जाता है, बदलने हेतु उपयोग होता है। ठीक भैया बैक स्पेस का काम क्या होगा? तो एक अक्षर लेफ्ट की तरफ इरेज करेगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करते हैं,
तो भैया ये एक शब्द डिलीट करेगा। क्या होगा? एक शब्द लेफ्ट की तरफ इरेज करेगा। चलिए भैया ये है हमारे कीबोर्ड का ओवरऑल व्यू। चलिए भैया ये हमारा कीबोर्ड अब हो गया खत्म। अब बात करेंगे हम अगले अपने इनपुट डिवाइस पे। अगले इनपुट डिवाइस पे हम बात करेंगे भैया, लिखेंगे इतना स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे, सभी लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट। किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। बोलेंगे भैया किसी को कोई समस्या नहीं है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पे बात करेंगे कि कीबोर्ड कैसे काम करता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कीबोर्ड से रिलेटेड और उस पे बात कर लेते हैं। फिर अगला भैया आपका इनपुट डिवाइस स्टार्ट होगा और अगला इनपुट डिवाइस आपका क्या होगा? माउस होगा। चलिए कीबोर्ड से रिलेटेड दो ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम से रिलेटेड। भैया कीबोर्ड जो होता है वो कैसे काम करता है, एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम रिलेटेड पॉइंट है। क्या है एग्जाम रिलेटेड पॉइंट भैया? कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड आस्काई कोड पर काम करता है। कौन से कोड पर काम करता है भैया? आस्की कोड पर काम करता है। ये आस्की क्या होता है भैया आपको बता दें, आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भैया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए भैया क्या होगा इसका फुल फॉर्म? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। एक लाइन ये है, एक दूसरा लाइन ये है कि कीबोर्ड का लेआउट कीबोर्ड का लेआउट कौन सा है? कौन से लेआउट पे कीबोर्ड काम करता है भैया? तो कीबोर्ड के 3 लेआउट होते हैं। पहला लेआउट, दूसरा लेआउट और तीसरा लेआउट। पहला कीबोर्ड का पहला लेआउट क्वेरिटी होता है, क्वेरिटी लेआउट। दूसरा होता है एजर्टी, AZERTY। और तीसरा लेआउट जो होता है वो डोरॉक होता है। क्या होगा भैया? डोरॉक कीबोर्ड होगा। भैया ये सबसे ज्यादा उपयोग है, सबसे ज्यादा उपयोग है ये भैया। दूसरा सबसे ज्यादा और ये सबसे कम। भैया कीबोर्ड जो होता है इसका जो लेआउट है वो क्वेरिटी ही क्यों रखा गया? एबीसीडी सीधे क्यों नहीं रख दिया गया? तो भैया पहले के समय में कीबोर्ड एबीसीडी ही बेस पे बना था, तो टाइपिंग इतनी फास्ट सबकी हो गई थी कि भैया कीबोर्ड हैंग करने लगा था, कंप्यूटर वगैरह हैंग करने लगा था। तो उसका एक ऐसे ओरली बना दिया गया और उसका जो लेआउट तैयार हुआ वो क्वेरिटी होता है। भैया अगर हम क्वेरिटी की ये बात करें कि कहां से मिलेगा, तो कीबोर्ड का जो ये वाली लाइन होती है फंक्शनल की के नीचे नंबर होगा और नंबर के नीचे टैब के बगल में यहां मिलेगा QWERTY। ये होता है क्वेरिटी बेस। यानी आपसे एग्जाम में पूछता है कि कीबोर्ड कौन से लेआउट पे काम करता है सबसे ज्यादा, तो कीबोर्ड का लेआउट आपका क्वेरिटी होगा। सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक कीबोर्ड का लेआउट या कीबोर्ड नहीं है या कीबोर्ड का फॉर्मेट नहीं है, तो तीनों आप याद रखेंगे, 3 ही होता है, चौथा रहेगा वो नहीं आएगा। जैसे अभी ये तीसरा हो गया, एक चौथा हमने आपको बता दूं, चौथा को हम आपको बता दूं, एजर हमने एक चौथा आपको बताया एजरपी। क्या बताया भैया? चौथा हमने बता दिया एजरपी। अब बताओ इनमें से कौन सा है कीबोर्ड का फॉर्मेट नहीं है? तो यही एजरपी नहीं है। अगर 3 आपको याद है तो आप चौथा आराम से निकाल ले जाएंगे। ये है भैया आपके कीबोर्ड का पूरा ओवरऑल व्यू। चलिए भैया
चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करेंगे भैया आपके माउस पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे भैया? अगला इनपुट डिवाइस जो होगा वो क्या होगा भैया? आपका माउस होगा। चलिए भैया, अगला इनपुट डिवाइस क्या होगा? आज इनपुट डिवाइस को खत्म कर रहे होंगे, अब माउस ही इंपॉर्टेंट बचा, उसके बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इनपुट डिवाइस उतना नहीं होंगे। चलिए भैया, 40 मिनट के आसपास का क्लास में अगला बात करेंगे भैया आपका माउस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कैसा है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कर्सर या पॉइंटर को मूव करने में किया जाता है। किया जाता है। भैया इसके आविष्कारक कौन है? माउस के आविष्कारक कौन है? माउस का आविष्कार कब हुआ था भैया? आविष्कारक कौन है? तो भैया इसके आविष्कारक जो है वो कौन है भैया? बोलेंगे एक बार, आप सभी अगर पता होगा तो आप बताएंगे कौन है आविष्कारक इसके? बोलेंगे भैया, इसके आविष्कारक है डगलस सी एंजलबर्ट। कौन है भैया? डगलस सी एंजलबर्ट। भैया कब आविष्कार किया गया था? तो 1960 के दशक में। 1960 के दशक में। अगर दशक पूछा तो 1960, और अगर एग्जैक्ट डेट पूछा तो 1963 या 1964। 1963 या 1964। अगर दोनों एग्जाम में आया तो आप 63 को चूज करेंगे अगर बहुत का ऑप्शन नहीं है, और अगर 64 आया तो 64 लगाएंगे, 63 नहीं आया तो 64 लगाएंगे, और अगर 64 और 63 दोनों आया तो 63 को आप चूज करेंगे। भैया ये हो गया आपका माउस। क्या बोलेंगे भैया? ये आपका क्या है? माउस है। अब बात करेंगे हम माउस के प्रकार। क्या बोलेंगे भैया? माउस के प्रकार पे बात करेंगे। भैया एक होता है वायर्ड माउस और एक होता है वायरलेस माउस। क्या होगा भैया? माउस के प्रकार में बोलेंगे कि एक होता है वायरलेस, यानी एक आपका वायर्ड माउस होगा, एक वायर्ड माउस होता है, और एक भैया आपका वायरलेस माउस होता है। क्या होगा भैया? वायरलेस माउस होगा। चलिए भैया, माउस के प्रकार में होता है भैया, एक होगा मैकेनिकल माउस, और एक होता है भैया आपका ऑप्टिकल माउस या डिजिटल माउस, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल माउस, या इसी को हम ऑप्टिकल माउस भी बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। भैया जो मैकेनिकल माउस होता था, इसमें पहले माउस के नीचे एक छोटा सा बॉल लगा होता था। इसमें माउस के नीचे या इसमें नीचे एक बॉल के सहारे, कर्सर को मूव करता था, कर्सर मूव होता था। और इसमें भैया क्या होता है? इसमें आपका लेजर लाइट लगा होता है। लेजर लाइट के सहारे कर्सर मूव होता है। चलिए, जो लेजर लाइट होता है उस लेजर लाइट के जरिए भैया आपका कर्सर मूव होगा। और जो मैकेनिकल माउस होता था उसमें माउस के नीचे एक छोटा सा बॉल लगा होता था, उसके सहारे भैया आपका ये कर्सर मूव करता था। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसे स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। अब आगे बात करेंगे माउस के अगले टाइप पे बात करेंगे। आपका माउस वायर्ड तो हो ही गया, वायरलेस भी हो गया। आगे और बात करेंगे कि अभी और कुछ माउस होता है। भैया सबसे पहले माउस किसका बना हुआ था? तो सबसे पहले माउस लकड़ी का बनाया गया।
सबसे पहले माउस किसका बनाया गया था? लकड़ी का बनाया गया था। लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले माउस, क्या लिखेंगे? सबसे पहले माउस लकड़ी का बनाया गया था, लकड़ी का बनाया गया था। अगला माउस के टाइप पे बात करेंगे कि अगला माउस क्या होता है, तो अगला हो जाएगा आपका भैया ट्रैक बॉल। इसको हिंदी में भैया आप ट्रैक बॉल ही बोलेंगे। भैया ये कैसा माउस होता है? ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या है भैया? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ऐसे ही लिखेंगे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इसमें भैया एक ऊपर बॉल होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसमें ऊपर की तरफ या ऊपर एक बॉल होता था, जिसे अंगूठे से मूव करके चलाया जाता था, यानी जो भैया आपका ट्रैक बॉल था, ये इस पे ऊपर की तरफ एक बॉल लगा होता था, उस बॉल को भैया मूव करके चलाया जाता था। लिखेंगे भाई साहब एक बार, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया आगे बात करेंगे कि आगे भैया माउस में क्या होता है। आगे बात करेंगे ट्रैक बॉल के बाद जॉयस्टिक बात करेंगे। क्या होगा भैया? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है भैया? जॉयस्टिक, तो भैया जॉयस्टिक एक गेम खेलने वाला इनपुट डिवाइस है। क्या है भैया? इससे क्या होता है? गेम खेला जाता है। इससे क्या होगा भैया? गेम खेला जाता है। ये हो गया। अगला भैया क्या होगा? टच पैड होगा। क्या होगा भैया? टच पैड होगा, जिसे जैसे टच पैड, टच स्क्रीन नहीं, टच पैड लैपटॉप में होता है भैया, ये लैपटॉप में होता है, ये भी भैया पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या होगा भैया? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। चलिए, और क्या होगा? टच स्क्रीन होगा, बोलेंगे भैया, इसको आप लिखेंगे। और माउस से रिलेटेड दो बातें आपको हम बताते हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या भैया एग्जाम रिलेटेड है कि माउस में टोटल कितने बटन होते हैं। चलिए अगला बोलेंगे कि माउस में कितने बटन होते हैं, बोलेंगे भैया। क्या लिखेंगे भैया? माउस में, या सीधे लिखेंगे माउस में कुल बटन। तो भैया माउस में कुल बटन 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। कभी भी दोनों आएगा तो आप 3 लगाएंगे, नहीं तो आप 3 नहीं आया तो 4 लगाएंगे। जैसे भैया एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक हो गया। उसके बाद भैया आपका एक होता है राइट क्लिक, एक भैया आपका होता है स्क्रॉल क्लिक या स्क्रॉल होगा, और एक होगा आपका स्क्रॉल क्लिक। चलिए भैया 4 हो गए। अब इसमें आपको हम बता रहे हैं क्या क्या होगा भैया। इसमें लेफ्ट क्लिक, अब ये हो गया, ये टाइप हो गया। अब बात करेंगे माउस की क्लिक का, कि माउस क्लिक क्या होता है। माउस में क्लिक कौन कौन से होते हैं भैया? एक होगा आपका सिंगल क्लिक, एक होता है आपका भैया डबल क्लिक। चलिए भैया सिंगल क्लिक क्या होगा भैया? अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो इससे कोई भी चीज या कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट
सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होता है। अगर किसी भी प्रोग्राम पर आप माउस का सिंगल लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं, सिंगल क्या होगा भैया, साइड नहीं सॉरी, सिंगल लेफ्ट क्लिक, और भैया आप ऐसे लिखेंगे डबल लेफ्ट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चीज पे या किसी प्रोग्राम पे आप सिंगल क्लिक करते हैं माउस का, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप डबल करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो इससे भैया आपका प्रोग्राम, इससे प्रोग्राम क्या होगा भैया, इससे प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी अगर आप किसी भी प्रोग्राम पर सिंगल क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट होगा, और डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन कैसा, आप सिंगल लेफ्ट और सिंगल लेफ्ट और डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे। अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ट्रिपल लेफ्ट क्लिक, तो ये भैया एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा भैया, एक पैराग्राफ सिलेक्ट करेगा, पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा। आप जब वर्ड पढ़ेंगे एमएस वर्ड, तब इसका मतलब समझ में आएगा। एक होता है भैया इसमें राइट क्लिक, क्या होगा भैया, राइट क्लिक, तो क्या होगा, किसी प्रोग्राम पर राइट क्लिक करते या करने पर, किसी प्रोग्राम पर राइट क्लिक करने पर उस पर या उसका मेनू ओपन होता है, मेनू ओपन होता है। क्या होगा भैया, मेनू ओपन होता है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम पे राइट क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा मेनू ओपन होगा, उसमें पूछेगा क्या आप रन करना चाहते हैं, क्या डिलीट करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, कॉपी, ये चीज पूछेगा। अब भैया आपका एक होता है स्क्रॉल, तो भैया स्क्रॉल क्या होगा, ये भैया आपके पेज को क्या होगा भैया, पेज को ऊपर नीचे मूव करेगा। क्या होगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। और एक आपका भैया होता है स्क्रॉल क्लिक। अगर आप स्क्रॉल क्लिक कर देते हैं तो आपका पेज ऑटोमेटिक मूव करेगा, ऑटोमेटिक ऊपर नीचे मूव करेगा। चलिए ये आपके माउस से रिलेटेड चीजें थी। लिखेंगे एक बार, स्क्रीनशॉट लगाएंगे एक बार, आप सभी लिखेंगे भैया। चलिए भैया, बोलेंगे भैया एक बार, चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब आपका भैया माउस से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। एक माउस और भी होता है, फुट माउस। क्या होगा भैया, एक माउस होता है फुट माउस। फुट माउस का उपयोग कहां किया जाता है, 1 मिनट का समय देंगे। चलिए भैया, फुट माउस का उपयोग कहां होगा, तो जो लोग जिनका हाथ नहीं होता है या जिनके पास हाथ नहीं होता है, जो लोग ऐसे होते हैं जो जिनके हाथ नहीं होते हैं, तो उनके लिए भैया ये माउस का यूज किया जाता है। क्या होता है भैया, एक होता है फुट माउस। फुट माउस को हम हिंदी में भैया फुट माउस ही लिखेंगे। भैया ये उनके लिए होता है जिनके हाथ नहीं होते, हाथ नहीं होते। ये पैर से चलाया जाता है। क्या होगा भैया, ये पैर से चलाया जाता है। भैया ये पैर से चलाया जाएगा। तो ऐसा माउस भी होता है जो पैर से भी चलाया जाता है, जिनके हाथ नहीं होते उनके लिए भैया ये आपका होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको माउस के बारे में समझ में आया होगा। अब हम भैया आपके कुछ इनपुट डिवाइस पे और स्कैनर वगैरह पे बात कर लेंगे, उसके बाद क्लास को ओपन करेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास और होगी। चलिए भैया,
अब हम बात करेंगे आपका OCR। भैया OCR में पहले हम बात करेंगे स्कैनर का। क्या बोलेंगे भैया? स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। तो स्कैनिंग इनपुट डिवाइस में सबसे पहले भैया आपका क्या आएगा? सबसे पहले आएगा OCR। OCR का फुल फॉर्म आप लिखेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या भैया रिकॉग्निशन भी होता है। सबसे पहला जो चूज होगा, अगर दोनों ऑप्शन आया, अगर बॉक्स नहीं है तो आप रीडर को सबसे पहला चूज देंगे, यानी सबसे पहले आप रीडर को फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे। अगर रीडर नहीं आया तो आप रिकॉग्निशन लिखेंगे, बॉथ आया तो आप बॉथ लगाएंगे। भैया इसका काम क्या होता है? या हस्तलिखित, क्या होगा भैया? हस्तलिखित दस्तावेज को ASCII कोड में बदलता है। ASCII में बदलता है। भैया जो भी आप हाथ से लिखते हैं उसको ये स्कैन करता रहेगा और डिजिटल फॉर्म में बदलेगा, यानी ASCII कोड को हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या भैया? डिजिटल फॉर्म। किस फॉर्म में भैया? डिजिटल फॉर्म में बदलेगा। अगला भैया OCR के बाद क्या होगा? इसको हम बोलते हैं OBR, या भैया इसको हम OBCR बोलेंगे, या इसी को हम बार कोड भी बोलेंगे। या इसको हटाओ, क्या लिखेंगे भैया इसका फुल फॉर्म? ऑप्टिकल, क्या लिखेंगे भैया? ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ऑप्टिकल बार कोड रीडर या फिर रिकॉग्निशन। भैया इसका काम क्या होगा? ये क्या होता है भैया? हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। हैंड हेल्ड स्कैनर होता है और ये काम क्या करता है भैया? बारकोड को स्कैन करता है। स्कैन करके इंफॉर्मेशन देता है। भैया ये बारकोड को किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको एक ऐसे लाइन होती है, ऐसे लाइन होती है रेक्टेंगल फॉर्म में, उसको भैया हम बोलते हैं बारकोड। तो ये बारकोड को स्कैन करता है। अगला स्कैनर भैया होगा MICR। फुल फॉर्म क्या होगा इसका भैया? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होगा, या फिर रिकॉग्निशन होगा। आपको बताया दे रहे पहले ही। भैया ये कहाँ यूज होता है? भैया बैंकों में यूज होता है। बैंकों में चेक को पहचानने के लिए होता है। बैंकों में चेक को या चेक की पहचान करता है। चेक की पहचान करता है। भैया चेक का कैसे पहचान करेगा? तो भैया चेक की पहचान करेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। बहुत लोग फोटोकॉपी, कलर फोटोकॉपी लेके चले जाएंगे, तो उसको करेगा। आपने चेक देखा होगा, एक ऐसा रहेगा, इधर एक कोड होता है, एक कोड इधर होता है और बीच में एक कोड होता है। ये बीच का कोड जो होता है यही MICR कोड होता है। तो इसी MICR कोड की पहचान भैया आपका चेक की पहचान करता है। और ये MICR का कोड जो होता है, चेक का जो कोड होता है MICR कोड, ये भैया मैग्नेटिक इंक का होता है और इसमें आयरन ऑक्साइड का ये MICR होता है। भैया MICR कोड आयरन ऑक्साइड, क्या होगा भैया? आयरन ऑक्साइड का बना होता है। भैया जो आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, यानी जो आपका MICR कोड होता है, वो आयरन ऑक्साइड के भैया कुछ कण होते हैं, उसी कण से भैया आपका बना होगा। चलिए लिखेंगे भैया इसको एक बार। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा।
थोड़ा क्लास लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। आज इनपुट डिवाइस खत्म कर देंगे भैया, कल से हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। तो ये आपका भैया हो गया स्कैनिंग डिवाइस, और स्कैनिंग में आपका क्या हो गया, सारे ये हो गए। अब भैया अगला होगा क्या, अगला होगा बायोमेट्रिक स्कैनिंग। क्या होगा भैया, बायोमेट्रिक स्कैनर। भैया ये क्या करता है, ये भैया आपके फिंगर तथा आंखों को स्कैन करता है, आंखों को स्कैन करता है, स्कैन करता है। भैया आपका ये बायोमेट्रिक बताएगा। उसके बाद में बायोमेट्रिक के बाद भैया अगला क्या होगा स्कैनिंग में, क्या होगा, तो भैया अगला हो जाएगा आपका स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होगा, ये फिजिकल फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में बदलता है, डिजिटल में बदलता है। यानी जो डिजिटल फॉर्म होगा उसको भैया ये स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में बदलेगा। तो ये आपका हो गया स्कैनर। चलिए भैया लिखेंगे, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये हो गया आपका स्कैनर। अब भैया आपका स्कैनिंग इनपुट डिवाइस खत्म हुआ। अगला भैया आप बात करेंगे टच स्क्रीन का। टच स्क्रीन भैया ये आपका इनपुट तथा आउटपुट दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों है भैया टच स्क्रीन। आगे क्या बात करेंगे भैया, आगे क्या हो सकता है, आगे आपका हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भैया ये क्या होता है, ये असिस्टेंट होता है जो हम बोल के कोई काम करते हैं, बोल के यानी हम जैसे आप कोई चीज टाइपिंग नहीं करते, बोल के टाइप करते हैं, तो इसको क्या होगा भैया, आवाज सुनकर या बोलने पर टाइप करता है, या बोलकर टाइपिंग करते हैं, बोलकर टाइपिंग होता है या टाइपिंग करते हैं, बोलकर टाइपिंग करेंगे, वो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होगा। अगला क्या होगा भैया, आपका कैमरा होगा। क्या होगा भैया, कैमरा होगा। अगला क्या होगा भैया, आपका वेब कैम होगा। क्या होगा भैया, वेब कैम होगा। चलिए भैया लिखेंगे ये सब आप सभी। अगला आपका क्या होगा, डिजिटाइजर होगा, डिजिटाइजर होगा। ये सारी चीजें हम आपको कल बता चुके हैं। तो ये भैया ओवरऑल आपके इनपुट डिवाइसेस थे, और इनपुट डिवाइसेस लगभग आपका हो गया है खत्म। चलिए भैया एक इनपुट डिवाइसेस और बचा हुआ है स्कैनिंग में, इधर हो गया। इधर आपको लिखे दे रहे, एक आपका OMR होता है, छूट गया है, इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन। भैया इसका यूज कहां किया जाएगा, तो भैया ये एग्जामिनेशन में यूज होता है, एग्जामिनेशन में उपयोग होता है। ये ऐसी मशीन होती है जो आपके एग्जामिनेशन वाली कॉपी को चेक करती है, यानी ये OMR शीट को चेक करती है। अगला आपका हो जाएगा भैया स्मार्ट कार्ड रीडर। आपको बताया था स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, SD कार्ड हो या इसी को हम मेमोरी कार्ड बोलेंगे, SD कार्ड हो या फिर मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। चलिए लिखेंगे इसको, एक बार स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे, उम्मीद करता हूं। तो भैया ये सभी आपके क्या है, इनपुट डिवाइसेस है।
चलिए भैया, एक आपका क्या होता है भैया, स्टाइलस। स्टाइलस का काम क्या होगा भैया, आपका डिजिटल बोर्ड पे यूज होता है। बोर्ड डिजिटल बोर्ड की पेन होती है। जो डिजिटल बोर्ड है उसका पेन जो होता है वो आपका क्या है, स्टाइलस है। एक होता है भैया आपका लाइट पेन। ये क्या होता है, ये हाइलाइटर होता है भैया। पेन टैब वगैरह जो होता है कहाँ होगा, यूज होगा भैया, ये पेन टैब में यूज होता है, पेन टैब में उपयोग होता है। चलिए भैया, लिखेंगे इसको, स्क्रीनशॉट आप सभी लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा इसका। चलिए भैया, सारे इनपुट डिवाइसें आपके हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। 1 घंटे 6 मिनट के आसपास का ये क्लास हुआ है भैया। चलिए भैया, तो ये आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस थे भैया। अब कल हम बात करेंगे आपके आउटपुट डिवाइस पे। टच स्क्रीन हो गया, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है आपका। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, बोलकर टाइपिंग करते हैं। जैसे आपको कोई चीजें सर्च करना है, जैसे यूट्यूब पे कोई सर्च, जैसे मेरी क्लास सर्च करना, तो आप सीधे लिखोगे यूट्यूब पे कि अर्जुन सर कंप्यूटर क्लासेस। क्या लिखेंगे भैया, अर्जुन सर कंप्यूटर क्लासेस। जैसे लिखेंगे तो वो आपका क्या होगा भैया, टाइप करेगा। यानी वो भैया क्या होगा कि टाइप नहीं करेगा, बल्कि वो सीधे सीधे क्या कर देगा, आपका उस पर लिख देगा। यानी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी। लगभग 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का क्लास हुआ है। तो भैया हम देरी नहीं करेंगे अब ज्यादा, इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस क्लास को किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास भैया आपका हार्डवेयर का ही होगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में भैया हम आउटपुट को स्टार्ट कर रहे होंगे, आउटपुट डिवाइस से, जिनमें भैया हम प्रिंटर वगैरह को स्टार्ट करेंगे। प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन, ये सारी चीजें को लेके हम स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा भैया। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।